हेलो छात्रों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। आप लोगों को बता दें कि बिहार में 1,70,000 वैकेंसी चल रही है, जिसमें बहुत से अभ्यर्थी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 20 से 25% ऐसे अभ्यर्थी थे जो फर्जी थे। और आप लोगों को बता दें कि इसका जो एग्ज़ाम है बहुत जल्द लिया गया था, तो इसका रिजल्ट भी बहुत जल्द अभ्यर्थियों को देना चाहिए। जो बीपीएससी के चेयरमैन सर हैं वो जो है ट्वीट के माध्यम से भी बताए थे कि जो है जल्द ही अभ्यर्थियों का यानी रिजल्ट दिया जाएगा। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि एसएसटी में 9 से 10th का फाइनली जो है कट ऑफ कितना जाने वाला है। बात किया जाए कि कुल इसमें रिक्तियाँ कितनी थी। अगर बात किया जाए सीटों की संख्या, तो इसमें सीटों की संख्या 5425 है। और इसमें आवेदन की बात किया जाए तो आवेदन इसमें 32,277 अभ्यर्थी आवेदन किए थे। यानी जो है आवेदनों की संख्या बहुत अधिक है और जो है सीटों की संख्या बहुत इसमें कम है। बात किया जाए कि कुल संभावित यानी कितने अभ्यर्थी या कितने प्रतिशत अभ्यर्थी जो है परीक्षा में शामिल हुए थे, यानी 24,000 जो लगभग अभ्यर्थी हैं वे शामिल हुए थे। तो आप लोग देख सकते हैं कि बहुत से अभ्यर्थी यानी 7 से 8% यानी अभ्यर्थी जो है लगभग जो है बाहर हो गए हैं। यहाँ पे हम आप लोगों को बताने वाले हैं मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए कि कट ऑफ कितना जाने वाला है। यहाँ पे अगर बात किया जाए कैटेगरी की, तो यूआर कैटेगरी में जो भी अभ्यर्थी अगर मेल हैं तो उनका अगर 65 से 70 यानी जो है अगर 70 आ रहा है तो और बेहतरीन है, अगर 75 आ रहा है तो मेल कैंडिडेट के लिए और बेहतरीन है। और फीमेल कैंडिडेट की बात किया जाए एसटी जो है यूआर कैटेगरी में और एसएसटी जो है का कट ऑफ, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 65 दिया गया है। जो है अगर ज़्यादा से ज़्यादा यानी मैक्सिमम की बात किया जाए तो 65 और मिनिमम की बात किया जाए तो 63 यानी 63। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात किया जाए और अगर वे मेल कैंडिडेट हैं तो उनका यानी जो है मिनिमम की बात किया जाए तो यानी 65 होना चाहिए और मैक्सिमम की बात किया जाए तो कम से कम मेल कैंडिडेट के लिए 67 होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर वे फीमेल हैं तो फीमेल कैंडिडेट के लिए अगर बात किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा तो 63 होना चाहिए यानी कट ऑफ यानी 63, और कम से कम 60 या 61 होना चाहिए, तभी उनका जो है 100% यानी सिलेक्शन हो सकता है। यहाँ पे अगर बात किया जाए ईबीसी की, अगर ईबीसी कैटेगरी में अगर जो भी कैंडिडेट आते हैं और अगर वे मेल हैं तो उनका जो है 58 से 61 कट ऑफ होना चाहिए, तभी वे सिलेक्शन हो पाएगा। अगर ईबीसी कैटेगरी की बात किया जाए और अगर वे फीमेल हैं तो उनका जो है 55 से 58 कट ऑफ होना चाहिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिर्फ ईबीसी कैटेगरी की। अगर बीसी कैटेगरी की बात किया जाए और अगर वे मेल हैं तो उनका जो है 63 से 65 तक कट ऑफ होना चाहिए, यानी जो है इतना अगर उनका सही होना चाहिए प्रतिशत में। अगर फीमेल कैंडिडेट की बात किया जाए और अगर वे बीसी कैटेगरी में आते हैं तो उनका 61 से लेकर 59 तक होना चाहिए। अगर एसटी कैटेगरी की उसी प्रकार से बात किया जाए तो उनका जो है 50 यानी अधिकतम से अधिकतम यानी 55 होना चाहिए और मिनिमम यानी 53 होना चाहिए। अगर फीमेल कैटेगरी में अगर एससी जो कैंडिडेट हैं और अगर फीमेल है तो उनका जो है ज़्यादा से ज़्यादा यानी 50 यानी, और अगर कम से कम 57 से 58 होना चाहिए। यहाँ पे अगर 48 होना चाहिए, यानी 2 यहाँ पे दिया गया है माइनस, यानी 2 कम होना चाहिए। उसी प्रकार से अगर एसटी कैटेगरी की बात किया जाए तो 48 से यानी अगर 55 भी है तो यानी 45 भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका अगर 50 भी है तो और बेहतरीन है इससे। और एसटी कैटेगरी में सिर्फ मेल के लिए, अगर फीमेल की बात किया जाए तो यानी 45 से लेकर के यानी 44 भी है तो चलेगा और 43 भी है तो भी चलेगा। अगर इसमें 60 है मेल कैंडिडेट का तो और बेहतरीन है, उनका तो है यानी जो है सबसे ज़्यादा चांस है यानी पूरा का पूरा। उसी प्रकार से आप लोगों को बता दें कि बहुत से अभ्यर्थी बोलते हैं कि जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एससी और एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ कम है, यानी इन अभ्यर्थी में यानी फॉर्म भी कम गिरा था और इन अभ्यर्थी को यानी जो है तो फॉर्म कम गिरा था तो अभ्यर्थी इसमें कम है तो इनका जो है कट ऑफ कम गया है। तब तक के लिए धन्यवाद।